तो सियासी खबरों में खबर रैलियों के सुपर संडे की। आज दिल्ली में बीजेपी का बड़ा चुनावी अभियान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में चुनावी रैली की। सबसे अहम रैली पीएम नरेंद्र मोदी की हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए दिल्ली के अलग अलग वोटर्स को पैगाम दिया। देखिए। दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी कारण में आपदा वाला सरकार आएगी। दिल्ली के दंगल में बीजेपी के स्टार प्रचारकों की यह हुंकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर बीजेपी लगातार कर रही है प्रहार। ये रैलियों का सुपर संडे है। दिल्ली के दंगल में रविवार का दिन रैलियों के नाम रहा। भाजपा सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी ने 70 जगहों पर चुनाव प्रचार किया। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट मांगा। इसमें सबसे खास रही पीएम मोदी की रैली। दिल्ली में पीएम मोदी की रैली तीसरी रही। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। दिल्ली के आरके पुरम में पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी तीसरी रैली की। रैली के जरिए पीएम ने दिल्ली में बड़ी सियासी बदलाव का पैगाम दे दिया। बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। तीन दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। आरके पुरम की रैली से पहले पीएम ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करतार नगर और द्वारका में चुनावी रैली की थी। इस रैली के पहले शनिवार को आम आदमी पार्टी को उस वक्त झटका लगा जब आप छोड़ने वाले 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। आरके पुरम की रैली में पीएम ने आम आदमी पार्टी में बिखराव का जिक्र किया। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कैसे दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। ये जान चुके हैं कि ग्राउंड पर जनता आपदा से कितना नाराज है, कितनी नफरत करती है। वैसे बजट के एक दिन बाद हो रही इस रैली पर सबकी नजर टिकी थी। मिडिल क्लास के लिए बड़े ऐलान के जरिए दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक शनिवार को चल दिया। बीजेपी का मानना है कि दिल्ली के चुनाव में इस ऐलान का बड़ा असर होगा। दिल्ली में मिडिल क्लास की आबादी करीब 45% है। विधानसभा चुनावों में मिडिल क्लास आपको समर्थन करता है। 2020 में 53% मिडिल क्लास वोटर्स ने आपको वोट दिया था। वहीं बीजेपी को मिडिल क्लास का 39% वोट मिला था। आरके पुरम की रैली के जरिए पीएम मोदी ने दिल्ली के मिडिल क्लास से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी मध्यम वर्ग के हित की बात करती है। अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते। उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को
1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। वैसे दिल्ली में एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा सरगर्म हो रहा है वो है झुग्गियों का। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी अगर सत्ता में आई तो वो झुग्गियों को गिरा देगी। पूरे मुद्दे पर पीएम मोदी ने केजरीवाल के दावे को झूठ का पुलिंदा बताया। ये ध्यान में रखना कि अगर गलती से बीजेपी की सरकार आ गई तो आपकी झुग्गी बचने वाली नहीं है। सारी झुग्गियां ये 6 महीने में तोड़ देंगे। और अगर आप मेरे हाथ मजबूत करोगे, आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, फिर देखना खबरदार कोई आपकी झुग्गी को हाथ लगाए तो मैं किसी को आपकी झुग्गी नहीं तोड़ने दूंगा। ये आपदा वाले अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा दिल्ली में एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। जनहित की जो योजनाएं दिल्ली में चली आ रही है, कोई भी जनहित की योजना को बंद नहीं किया जाएगा। जिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की रैली पर सबकी निगाहें टिकी थीं, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की रही। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह स्टार प्रचारक के रूप में हिमंता की अपनी अलग पहचान है। दिल्ली में 3 अलग अलग जगहों पर हिमंता की रैली हुई। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा कर दिया। भाई और बहनों, चुनाव में तो सरकार बन जाएगा। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी कारण में आपदा वाला सरकार आएगी, लेकिन सरकार बनाने का बाद मेरा मन में एक और ख्वाहिश है। केजरीवाल जी को या तो गंगा लेके जाना है या तो असम में ब्रह्मपुत्र लेके वहां डुबकी लगा के लेके आना चाहिए। अब तब तक जमुना भी साफ हो जाएगा। हिमंता के अलावा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। नायब सिंह सैनी की रैली दिल्ली के मुंडका में हुई। वहीं पुष्कर सिंह धामी ने बवाना में पार्टी उम्मीदवार के लिए वोट मांगा। टीम न्यूज नेशन। दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी कारण में आपदा वाला सरकार आएगी। दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई भी कारण में आपदा वाला सरकार आएगी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।